चैप्टर 9 रेशो। चैप्टर 9 रेशो वाला चैप्टर है। तो सबसे पहले रेशो क्या होती है। रेशो इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड एंड यूनिट। जब हम दो चीज़ों को क्वांटिटीज़ कहते हैं, किसी भी हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है, रेशो। लेकिन चीज़ों को कंपेयर करने के लिए वो चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए, अलग नहीं हो सकती, और उनका यूनिट भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर ये एक क्लास है हमारे पास, इस क्लास में 12 गर्ल्स हैं और इसी क्लास में 15 बॉयज़ हैं। तो अब हम इसको रेशो की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। इनका रेशो होगा 12:15 गर्ल्स इंटू बॉयज़। तो गर्ल्स इंटू बॉयज़ का जो रेशो है वो 12:15 है। तो इस तरह हम रेशो लिखते हैं 12 इंटू रेशो, और ये रेशो का साइन है 2 डॉट। और रेशो को हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं। तो ये 12 G डिवाइड बाई B हो गया और ये 12 डिवाइड बाई 15 हो गया। इसके बाद अगर फ़र्ज़ कर लो कोई रेशो A डॉट B 2 रेशो हैं, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, A डिवाइड बाई B। तो ये रेशो का हमारे पास फार्मूला है। रेशो निकालने के लिए यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम मास का रेशो लेंगे तो मास को केजी में भी लेते हैं और ग्राम में भी। तो हम इन दोनों को यूनिट सेम करेंगे तभी हम रेशो निकालें। एक्सरसाइज 9 स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशोज़। सिंप्लीफाई करना है हमने हर रेशो को। ये पहला सवाल है हमारा, 1.5 kg का रेशो है और यहाँ पे क्या है, ग्राम, 350 ग्राम के बराबर। इन रेशोज़ को सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब है कि हम इनको कैंसिल करेंगे सेम टेबल से। अच्छा, सबसे पहले रेशो कंपैरिजन करते हुए दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, इसका यूनिट किलोग्राम है, इसका यूनिट ग्राम है, तो ये भी ग्राम में कन्वर्ट करूँगा और ये तो ग्राम में है ही। तो इसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 kg जो है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो इसको kg की जगह 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी किलोग्राम से ग्राम में जाएंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने 1.5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, ये पॉइंट ख़त्म होगा और यहाँ से एक ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। तो ये 1500 हो जाएगा, ये 350 रहेगा। अब ये कंपैरिजन कैंसिल करेंगे, ये ज़ीरो से कैंसिल हो गया। अब ये 5 के टेबल से जाएगा, 5 का टेबल 3 तक पढ़ो 15 आता है और ये ज़ीरो वैसे ही आ जाएगा। और 5 का टेबल 7 तक 35 आता है। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 30:7। 30:7 ये इसका आंसर है। दूसरा सवाल है, ये इन दोनों का रेशो है। सोल्यूशन पहले सामने वाला कैंसिल हो जाएगा, ये 3 के टेबल से जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, नोमिनेटर से, ऊपर वाले से कैंसिल होगा, नीचे वाले से। तो ये 9 और 15 3 के टेबल में आते हैं। 3 3 के टेबल को 3 तक पढ़ो 9, और 3 के टेबल तक को 5 तक पढ़ो 15। लेकिन 7 के टेबल में 24 नहीं आता, तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये वैसे ही आ गया। उसके बाद देखो हम इसको वैसे ही लिख दिया, 15 की जगह 5, 9 की जगह 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 7 इधर चला जाएगा 5 की तरफ, 24 3 की तरफ आ जाएगा, 7 5 × 35 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 72। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद सी पार्ट है इसका, तो ये वाला सवाल लिखा। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो 0 पॉइंट है ये कैंसिल हो गया, इस 0 पॉइंट से दोनों कैंसिल हो गए और ये हमारे पास 45 बचा, ये 85 बचा। अब ये दोनों 5 के टेबल में जा रहे हैं। 5 का टेबल 9 तक पढ़ो 45, और फिर 5 का टेबल 1 तक पढ़ो, 5 का टेबल 1 तक पढ़ो 5 और 5 ये 35 हो गया था। 5 के टेबल को 7 तक पढ़ो, 35 आ जाएगा और 17 इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे इसका डी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये 500 डी पार्ट सॉल्व करते हैं। ये 580 मिलीलीटर कंपैरिजन, 3 क्वांटिटी का कंपैरिजन है। और ये लीटर मिलीलीटर, ये मिलीलीटर में है, ये लीटर में है और ये मिलीलीटर में है। तो तीनों का सबसे पहले तो यूनिट सेम करेंगे। ये मिलीलीटर है, ये मिलीलीटर, इसको वैसे ही लीटर को कन्वर्ट करते हैं मिलीलीटर में।
तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो लीटर की जगह मैं 1.12 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ये 104 वैसे ही आ जाएगा और ये 580 वैसे ही। अब क्योंकि ये 2 के टेबल से जाएगा, 2 के टेबल में 5 मतलब ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, एक इसको दिया 9 और ये 90। इसी तरह ये भी 2 के टेबल से जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा और ये इसको देंगे 1 कैरी 6, 2 6 ज़ा 12 और 0 वैसे ही आ जाएगा। और ये हमारे पास कितना बनेगा, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारे पास रेशो, इसका नेक्स्ट रेशोज आ जाएंगी। नेक्स्ट रेशो 290, 560 और रेशो 52। अब हम इसको 2 के टेबल से दोबारा काटेंगे। 2 के टेबल से ये कटेगा और 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये इसको कैरी दिया 10, 2 5 ज़ा 10। इसी तरह ये 2 2 ज़ा 4, ये 6 1 इसको दिया 16, 2 8 ज़ा 16 और 0 का 0 और ये भी 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 145 रेशो 280 रेशो 26। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ई पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये 3 रेशोज़ दी हुई हैं। अच्छा, नीचे वाली रकम 2 3 2 8 है, तो हमने इसका एलसीएम निकालना है और तीनों का एलसीएम जो है वो 24 है। 24 कैसे, 3 के टेबल में भी 24 आता है, 2 के टेबल में भी 24 आता है और 8 के टेबल में भी 24 आता है। ये एलसीएम कैसे निकाला, इन 2 बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करके। तो मैं सबसे पहले 24 से सब नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी 24 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर इसको भी 24 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 डिवाइड बाई 2 और इस वाले नंबर को भी 24 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 डिवाइड बाई 8। अब कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3 और 3 8 ज़ा 24। तो और ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और ये 8 1 ज़ा 8, 8 के टेबल में 3 तक 24 आता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 24 की जगह 8 बचा, 2 वैसे ही रेशो, 24 की जगह 12 बचा, ये 3 वैसे ही रेशो, 24 की जगह 3 बचा, 5 वैसे ही। अच्छा, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 रेशो 36 रेशो 15 और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये जो है इसका आंसर आ गया। ये एफ पार्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस सवाल में ये 3 रेशो हैं, 1 2 3। अच्छा, ये पॉइंट ख़त्म करना है। सबसे पहले हमने 0 पॉइंट, इसका 0.1.8, तो हम इसको ख़त्म करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सब नंबर को। तो 0.33 मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर ये रेशो 0.63 और मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह 1.8 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, उसके बाद जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 33 रेशो 63। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा और 1.8 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा। ये 180 हो गया। अब ये 3 के टेबल में जा रहे हैं। 3 के टेबल में 33 11 तक आता है और 63 3 के टेबल में 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3 रेशो 3 के टेबल में 18 जो है वो 6 तक आता है और ये 0 वैसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।